Good morning, my dear students. Welcome back to online class of Social Studies of class 5th. Hope you all are doing good at your home. Student, today this is your first video after your half-yearly exam. So in this video, I am going to start your lesson number 11. So not further delay, take out your book and open lesson number 11. Here is your lesson number 11. Your lesson name is Weather and Climate. Now here, look at here. Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day cricket match? बहुत बार सुना होगा कि आज रेन होने वाली है, आज बहुत ज़्यादा सनी डे है, ब्राइट डे है. बहुत टाइम हमने मैच में भी सुना है. So we hear about weather and climate all the time. Most of us check the local weather forecast to plan our days. ज़्यादातर हम अपने डेज को प्लान करने के लिए लोकल वेदर भी देखते हैं, उसको चेक करते हैं. एंड क्लाइमेट चेंज इज़ सर्टेनली मच डिस्कस्ड टॉपिक इन द न्यूज़. और क्लाइमेट चेंज होने का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी एक्सप्लेन होता है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम. सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. Here you can see weather is what you see outside on a particular day. वेदर जो है आर टू आर और डे टू डे चेंजिंग कंडीशन है. जैसे वेदर नॉर्मली अभी हम बैठे हैं, ठीक है, आसमान में एकदम से बादल आ गए तो वेदर कैसा हो गया, चेंज हो गया, ठंडा हो गया, एकदम से ठंड हो गई, तो दैट इज़ द वेदर. वेदर इज़ वॉट यू सी आउटसाइड ऑन अ पर्टिकुलर डे. सो फॉर एग्जाम्पल इट मे बी 40 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, और a 40 degree Celsius would be a hot day whereas a 20 degree Celsius would be a pleasant day. तो 40 डिग्री बहुत ज़्यादा हॉट होता है, 20 डिग्री प्लीजेंट होता है, ना बहुत ज़्यादा हॉट ना बहुत ज़्यादा कोल्ड. नाउ क्लाइमेट. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. The climate of a place tell us about the different season. So climate जो होता है वो एक वेदर कंडीशन है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहती है, तो उसको हम क्लाइमेट से डिस्क्राइब करते हैं. एंड द क्लाइमेट प्लेस टेल अबाउट द डिफरेंट सीजन. क्लाइमेट हमें डिफरेंट सीजन्स के बारे में बताता है. इन आवर कंट्री वी एन्जॉय मैनी सीजन्स लाइक समर, रेनी एंड विंटर. चेंज इन सीजन अफेक्टेड आवर डेली लाइफ and the climate of a places affect the plants, animal as well as the people, their food and clothes. तो जो climate है वो affect करता है plant को, animals को as well as people, their foods and clothes. Now come on next page. Here you can see the difference between weather and climate. One by one I will explain you. First is weather describe the atmospheric condition for a place over a short period of time. वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है किसी भी जगह पर, जो कि बहुत छोटे समय के, बहुत कम टाइम के लिए होती है. बट क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे समय तक के लिए जो वेदर की कंडीशन होती है वो हम क्लाइमेट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं. एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज विद इन अ शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम. एटमॉस्फेयर कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज हो सकती है एक छोटे टाइम में, मतलब वेदर चेंज हो सकता है एक थोड़े छोटे टाइम में. एंड द क्लाइमेट इज़ जनरली टर्म एज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन. ये एवरेज होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है. वेदर कवर है अ स्मॉल एरिया, क्लाइमेट कवर्स अ लार्ज एरिया कंपैरेटिवली. वेदर डाटा इज कलेक्टेड बाय वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. Climate data is calculated and recorded by over a period of 35 years. So this is the difference between weather and climate. Now factors influencing the climate. कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या क्लाइमेट पे प्रभाव डालते हैं जैसे चेंज होता है. नाउ फर्स्ट इज टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस और एरिया इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड विंड्स. व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एरिया इंक्रीजेज, एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस. सो जब टेम्परेचर किसी भी जगह का इंक्रीज होता है तो एरिया एक्सपेंड होती है और वो राइज होती है, उड़ती है. इट गिव्स राइज टू ह्यूज कन्वेक्शन करंट्स दैट असिस्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग टेम्परेचर अराउंड द ग्लोब. जिससे पूरे ग्लोब पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में हम मेज़र करते हैं. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. नाउ लिसन इट. We notice that the rays of suns are falling vertically near the equator and slanting at those places which are far away from the equator. The sun's rays cover a small area near the equator, thus this region remains hot almost throughout the year.
Away from the equator, the sun's rays is spread over a larger area. Thus, this region has low temperature. In this picture, you can see equator पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, वो पोर्शन हीटेड रहता है और जो स्लैंटेड रेज हैं उनमें थोड़ा लो टेम्परेचर रहता है. ओके. हाइट अबव द सी लेवल. सपोज देयर आर टू सिटीज़. वन इज सिचुएटेड इन द प्लेन्स whereas the other lies in the high mountains. Both the cities are at the same distance from the equator. We should experience the same temperature in both the cities, but this is not so. Actually, the city in the mountain is cooler than the one in the plain. कि दो सिटीज़ हैं, एक प्लेन है और एक माउंटेन है, वहाँ पे सेम डिस्टेंस, इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन हमें सेम टेम्परेचर का वहाँ पे फील नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? दस वी फाइंड दैट द टेम्परेचर, नाउ नेक्स्ट पेज, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल. सो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे ही सी लेवल बढ़ता है. अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंड फील होती है वहाँ पे, कूल, वी फील कूल देयर. फॉर एग्जाम्पल, शिमला एंड लुधियाना आर द सिचुएटेड ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, बट शिमला इज कोल्ड विद वाइल लुधियाना इज हॉट इन समर्स. द रीज़न इज दैट शिमला इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2150 meters above the sea levels, whereas Ludhiana is only at the height of 250 meters above the sea level. I hope you get it with the help of this example. Now, distance from the sea. Mumbai is located near the sea coast, while Delhi is far away from it. That Mumbai is cooler in summer and warmer in winter if compared to Delhi. अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो मुंबई ठंडी होती है समर में और विंटर में गर्म होती है. द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. चेंजेबल क्लाइमेट होता है, बहुत मतलब फिक्स क्लाइमेट होता है ना, नाइदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर, मॉडरेट होता है. ऑन द अदर हैंड द प्लेस फार अवे सी कोस्ट, जो सी से थोड़े दूर होते हैं, have extreme climate, hot summers and cold winter. The climate of the coastal region is always affected by the sea. तो ये हमेशा sea से affected होते हैं, ये reasons जो होते हैं. This is because of the land and sea breeze. तो ये आपने sea breeze और land breeze पढ़ा होगा साइंस में भी. So due to these breeze, ये coastal areas जो होते हैं ठंडे और गर्म रहते हैं. विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडे और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म. In the daytime, the sun heats both land and sea. Land heated up more quickly than water. Hence, it is the hotter than the sea. As you know, hot air is lighter than cold air. Therefore, warm air above the land rises. ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. हॉट एयर बहुत ज़्यादा लाइट होती है कोल्ड एयर से, इसलिए वो वार्म एयर लैंड से ऊपर जाती है. एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. और जो ठंडी एयर है वो सी लेवल की सी से आती है और वो लैंड एयर की जो वार्म एयर है जो ऊपर चली गई उसका प्लेस ले लेती है. दिस इज नोन एट द सी ब्रीज. इसको हम सी ब्रीज कहते हैं. इफ़ कूल एंड द लैंड नियर द कोस्ट ड्यूरिंग नाइट, द अपोजिट हैपन. नाइट में ये अपोजिट होता है. द लैंड कूल डाउन मोर क्विकली दैन द सी. जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है सी के कंपैरिजन में अगर देखें तो. द सी कूल डाउन स्लोली. सी बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है. द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइजेस. द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी. जो ठंडी एयर है वो सी के पास जाती है और जो कूल एयर है वो कहाँ आती है, वो लैंड के पास आती है. सो इसे कहते हैं लैंड ब्रीज. ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीजेस द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लीजेंट. आई होप यू गेट इट. नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड्स. The winds blow from hot regions bring high temperature, while those blowing from cold region bring low temperature. तो जो wind hot region से आती हैं उनका high temperature होता है और blowing जो cold region से होती है उनका low temperature. The wind passing over water bodies are full of moisture और provide rain. और जो wind pass होती हैं water bodies से उनमें moisture होता है, वो rain cause करती है. Now next page. Humidity and rainfall. The amount of moisture or water vapor present in the air is called humidity. जो moisture की amount होती है, water vapor की amount होती है air में, उसे हम humidity कहते हैं. The winds blowing from the sea or ocean increases the humidity in air. It is recorded in percentage. And the amount of rainfall and its annual distribution has a great effect on the climate condition. And the distribution is highly uneven, and thus we notice a great variation in
climate conditions. Ocean current. Ocean have both warm and cold currents. These currents affect the climate of coastal areas. So ओशन की वार्म और कोल्ड दोनों तरह के करंट्स होते हैं, दोनों ही अफेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज़ को. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द explanation of your lesson number 11. I hope you all get it. You all have to read these QKs yourself. It is sufficient for today. In my next video, I will give you question answer exercises of this chapter, and your homework is you have to learn these QKs and read this chapter again. Thank you. Have a nice day. I will meet you in my next video. Take care.